5 दिन से लगातार कई कई किलोमीटर के भीषण जाम से परेशान होकर श्रद्धालुओं को सोमवार को बड़ी राहत मिली। हाईवे पर ट्रैफिक की चाल सुस्त जरूर हुई, लेकिन घंटों जाम की नौबत नहीं दिखी। महाकुंभ आने वाले लोगों के मुकाबले लौटने वाले रास्तों पर अब ज्यादा वाहन दिखाई दिए। प्रशासन ने शाम 6 बजे तक 1.17 करोड़ लोगों के स्नान का दावा किया, जबकि रविवार को ये आंकड़ा 1.57 करोड़ बताया गया। वसंत पंचमी के स्नान यानी 3 फरवरी के बाद प्रयागराज आने वाले सभी रास्तों पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगातार ही नजर आ रही थी। नौबत ये तक आई कि शनिवार रविवार को संगम नगरी से सटे सभी जिलों और दूसरे राज्यों में भी वाहनों को डाइवर्ट करना पड़ा। 100 किलोमीटर कारें दौड़ने के बावजूद श्रद्धालुओं को जाम से निजात नहीं मिल पाई। अयोध्या, चित्रकूट, रीवा, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़ समेत सभी रूटों पर 10 से 15 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा दिखा। 5 दिन बाद सोमवार सुबह जरूर स्थिति बदलती दिखी। मेले में आए श्रद्धालुओं की वापसी ज्यादा हुई, आने वाले कम होते चले गए। कई जगह बाहर जाने वाले रास्तों पर कुछ देर का जाम लगा। नैनी, झूंसी, प्रतापगढ़, कानपुर, लखनऊ, रीवा समेत बाकी रास्तों पर वाहन धीरे धीरे निकलते चले गए। बताते चलें कि श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने से बीच बीच में बाहरी गाड़ियों को शहर में एंट्री भी दी गई। हालांकि दबाव बढ़ने पर बीच बीच में इसे रोक भी दिया गया। प्रयागराज चित्रकूट और साथ ही प्रयागराज चित्रकूट बॉर्डर में भी स्थिति सामान्य हो गई। पहले यहाँ 40 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा रहा। साथ ही बता दें कि बैरहना, सोहबतिया बाग, नए यमुना पुल, तिनकोनिया, अलोपी बाग चुंगी, सीएमपी डाट पुल, भारद्वाज चौराहा, फोर्ट रोड चौराहा, मेडिकल चौराहा, बालसन, दरभंगा कॉलोनी चौराहा, बांगड़ चौराहा, रामबाग, धूमगंज, सुलेमसराय, तेलियरगंज आदि चौराहों पर जाम के हालात रहे। यहाँ वाहन धीरे धीरे निकलते चले गए। साथ ही लखनऊ प्रयागराज रास्ते पर जाम की स्थिति नहीं रही। गाड़ियां धीरे धीरे चलकर फाफामऊ तक पहुंच ही गई। कानपुर प्रयागराज रास्ते पर बमरौली से गाड़ियां रुक रुक कर अंदर आने लगी। बाहरी गाड़ियों को नेहरू पार्क में ही खड़ा करा दिया गया। वाराणसी प्रयागराज रास्ते पर अंदावा तक गाड़ियां नजर आ रही थी। यहाँ पार्किंग भरने के बाद हंडिया में गाड़ियों को रोक दिया गया। रीवा प्रयागराज रास्ते पर नैनी तक गाड़ियां पहुंच पाई। इसके बाद इन्हें सरस्वती हाईटेक के पास ही पार्क करवाया गया। बता दें कितने भीषण जाम लगने की वजह यह निजी वाहनों का इस्तेमाल करना रहा। साथ ही गलत दिशा से वाहन लगातार काफी लोग चला कर आ रहे थे। इसके अलावा बैरिकेटिंग होने के चलते यहाँ लोग खुद को असहज महसूस कर रहे थे और उन्होंने बैरिकेटिंग के बावजूद वाहन आगे लाना बेहतर समझा। साथ ही बेवजह जगह जगह बैरिकेटिंग भी यहाँ एक बड़ी वजह बनती नजर आई। इसके अलावा रोड किनारे वाहनों को काफी लोगों ने पार्क किया, जिसके चलते शहर भर और उसके आसपास के इलाकों में काफी भीषण जाम लग गया। इसके अलावा बता दें कि नवाबगंज के मैडारा गांव के रहने वाले इल्ताज खान 10 महीने के बेटे उनहर खान की जाम में फंसने से रविवार को मौत हो गई। मासूम को गंभीर हाल में लेकर परिवार वाले अस्पताल के लिए निकल पड़े, लेकिन उनकी एम्बुलेंस करीब 4 घंटे तक जाम में फंसी रही। रात करीब 3 बजे किसी तरह शहर के अस्पताल में आ सकी, लेकिन इलाज के दौरान ही कुछ देर में उसकी मौत हो गई। इल्तिजा के मुताबिक डॉक्टर का कहना था कि जल्दी आ पाती तो शायद बच्चे को बचाया जा सकता था। यातायात पुलिस के उपायुक्त नीरज पांडे का कहना रहा कि जाम की सबसे बड़ी वजह गलत दिशा से गाड़ियों का आना जाना रहा। इसे रोकने के लिए मोबाइल दस्ता भी लगाया गया। इसके अलावा सोमवार को बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की कई गाड़ियों को शहर में एंट्री दी गई। रविवार के मुकाबले सोमवार को स्थिति काफी हद तक सामान्य हुई। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।